नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं पावन संसार। देखिए, केजरीवाल सरकार जितना बचने की कोशिश कर रही है उतना ही धंसती चली जा रही है। लगता है ऐसा है कि जो भी इन्होंने कर्म किए हैं उसका अब फल मिलने का समय आ चुका है। और आजकल तो हालत ऐसी हो गई है कि कोर्ट कचहरी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 2 से 3 सुनवाइयां रोज हो रही हैं। और लगता यही है कि अदालत के जो जज हैं वो भी लगभग परेशान हो गए हैं कि आखिर इनके मामले ऐसे क्या हैं कि जो रोज एक नया मामला आ जाता है। और मामले भी इतने गंभीर प्रकृति के होते हैं कि चाहते हुए भी उन्हें कोई बेल नहीं मिल पाती है इन मामले में। अभी ताजा मामला जो कल आया था, और एक नहीं 2-3 मामले आए थे। एक तो इनके जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको एक्सटेंशन दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से। केजरीवाल जी ने पूरा प्रयत्न किया कि ऐसा ना हो पाए, क्योंकि जो शराब घोटाला है, उसके बाद शीश महल घोटाला है, वो भी अभी ये चीफ सेक्रेटरी देख रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन इसके अलावा भी जो सुप्रीम कोर्ट में आप जैसे जानते होंगे कि RRTS जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें दिल्ली सरकार को 415 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान करना है। देखिए, केंद्र सरकार की ये योजना है और ये रैपिड रेल परियोजना है जिसके माध्यम से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन सब के हिस्से जोड़ते हुए मेरठ तक जो है ये परियोजना चलती है। दिल्ली का जो हिस्सा है उसमें जो बचा हुआ है टोटल 1100 कुछ करोड़ का था इनका टोटल, जो इन्हें हिस्सा देना था अपना, उसमें से 415 करोड़ रुपए बकाया थे। और बार बार अनुरोध करने के बाद भी दिल्ली सरकार ये देने का नाम ही नहीं ले रही है। देखिए, चाहे पर्यावरण का मुद्दा हो या जन सुविधाओं का मुद्दा हो, ये सारे इस मुद्दे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि जो प्रदूषण दिल्ली में होता है वो यातायात के जो साधन है उसकी वजह से भी बहुत बड़ा एक हिस्सा है, जिसकी वजह से प्रदूषण में वृद्धि होती है। अब रैपिड रेल बनने से दिल्ली के जो यात्री हैं वो सीधा एक रेल के माध्यम से मेरठ तक जुड़ने थे, और जो 3 घंटे का रास्ता था वो 45 मिनट में वो कवर करने वाले थे। अब जो यूपी का है, देखिए यूपी की राज्य सरकारें हैं वो केंद्र के साथ मिलकर अपना काम कर रही हैं। और शायद आपको पता भी होगा कि जो साहिबाबाद से मेरठ तक का जो ये रास्ता है ये बहुत तेजी से बन रहा है। और साहिबाबाद से जो दहाई तक का हिस्सा है इनका रैपिड रेल का, वो शुरुआत भी हो चुकी है, उसका उद्घाटन हो चुका है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो दिल्ली का जो कॉरिडोर है ये बहुत ही अभी प्रारंभिक अवस्था में है। कुछ पिलर दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकांश जगह पर अभी कार्य लटका हुआ है बहुत ज्यादा। अब बार बार कोर्ट की फटकार लगने के बाद भी जो दिल्ली सरकार है वो टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रही है। और पिछले हफ्ते कोर्ट ने बड़ी तल्ख टिप्पणी की कि अगर आप अपने हिस्से का फंड नहीं दे सकते तो जो आपका जो विज्ञापन का बजट है उसको हम सीज करके उसमें से ये फंड ट्रांसफर कर देंगे। लेकिन जब इनके वकील ने अनुनय विनय की तो कोर्ट ने 1 हफ्ते का टाइम दिया कि चलिए हम आपको 1 हफ्ते के लिए अपना ये ऑर्डर सस्पेंड करते हैं, और आपको ये आदेश दिया जाता है कि तुरंत पूरा ये पैसा ट्रांसफर किया जाए। 1 हफ्ते पहले की बात है। अब जब 1 हफ्ता पूरा हुआ तो कल से फिर ये सुनवाई थी। लेकिन एक ढीठ प्रकृति के इतने हैं ये दिल्ली सरकार के मुखिया कि अब भी जब कोर्ट ने पूछा कि उस पैसे का क्या हुआ तो इनका ये रिप्लाई था कि देखिए थोड़ा सा हमने पैसा कुछ ट्रांसफर कर दिया आंशिक रूप से। अब जब कोर्ट को ये सुनना था तो जस्टिस कॉल तो उबलना स्वाभाविक था उनका, क्योंकि कोर्ट का ये ऑर्डर था कि एक मुश्त पूरी रकम का भुगतान किया जाए, जबकि इन्होंने आंशिक बोला। लेकिन जब प्रोजेक्ट की फाइल चेक की गई तो उसमें तो कुछ कोई पैसा अभी तक तो आया नहीं था। तो इनका ये कहना था कि देखिए हमने आदेश कर दिया है तो वो आ जाएगा।
अब आप दोस्तों समझ सकते हैं कि देखिए, विज्ञापन का जब कितना हैवी बजट है वो एकदम से पास हो जाता है, लेकिन जो जन कल्याण की योजनाएं हैं इनको कैसे टरकाया जाता है, ये आपको मिसाल देखने को मिल सकती है। अब आप सोच सकते हैं कि जो दिल्ली की जनता है वो जब ये त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है तो ये चैन की बंसी बजा रहे हैं। अब कोर्ट लगातार इस बात की निगरानी कर रहा है कि जो ये आदेश दिया गया है इसे बार 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 रिमाइंड ना कराया जाए और इस पे सख्त एक्शन लिया जाए। क्योंकि देखिए, जो दिल्ली सरकार है, जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, उसके तीन स्तंभ हैं जिनके सहारे ये सरकार टिकी हुई है: पार्टी के कार्यकर्ता, विज्ञापन फंड, और थोड़ा इन्हें लगता है कि कोर्ट कचहरी में इनके थोड़ा सा पक्ष लिया जाएगा, उसके सहारे ये अपना जो एजेंडा है वो चला सकते हैं। अब बात कार्यकर्ताओं की है तो कार्यकर्ता आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा कोई दिखाई नहीं देता, क्योंकि इनका कोई संगठन इतना मजबूत नहीं है ये। क्योंकि जो ये रेफरेंडम कराते हैं, जो भी कराते हैं, एक सतही तौर पर होता है और कोई उसका निष्कर्ष नहीं निकलता कभी भी। और दूसरी बात रहती है कोर्ट कचहरी की। देखिए, रसूख है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन कोर्ट में मन माफिक फैसला आ जाए ये कोई जरूरी तो नहीं होता। और लगातार लगातार देखिए, एक चीज की सीमा होती है, लेकिन लगातार लगातार इतनी शिकायतें सुन सुन के कोर्ट को भी एक ये टिप्पणी करनी पड़ी थी कि एक ये नेता लोगों के लिए एक अलग से ही अदालत बनाई जाए और उसका तुरंत 1 साल के अंदर फैसला किया जाए। मजबूर होकर कहना पड़ा, क्योंकि इनके शिकायतें इतनी आ रही हैं कि कोर्ट भी परेशान हो गया है। क्योंकि आम जनता की शिकायतें तो देखिए सालों साल चलती है, कोई 10 साल 20 साल, कोई लिमिट नहीं है इस चीज की। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्या नियत है। और तीसरा मैंने बताया, दो स्तंभ मैंने बताया, तीसरा जो सबसे मजबूत हथियार है वो है प्रेस और मीडिया का। आज दिल्ली सरकार की कोई भी खबर जो इनके खिलाफ हो किसी भी नेशनल मीडिया में नहीं दिखाई जाती, और उसका फायदा उठाते हुए अपना परसेप्शन मीडिया को बताना, और मीडिया भी लग जाती है, जो स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है वो लग जाती है। एक व्यक्ति ने पूरी सरकार को मैनेज किया हुआ है अपनी, और अपने हिसाब से पूरा चला रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर ये व्यक्ति जेल चला गया तो दिल्ली सरकार का क्या हाल होने वाला है। क्योंकि जब आप विश्वास किसी पर नहीं करते, किसी को जिम्मेवारी देते नहीं, अगर जिम्मेवारी देते हैं तो उसे स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया जाता, तो आप सोच सकते हैं। अब देखते हैं कि अब जब कोर्ट ने एक इनिशिएटिव ले लिया है कि ये तो 415 करोड़ देना ही पड़ेगा, और जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली सरकार ने कह रखा है कि हमारे पास फंड नहीं है। अब बचा खुचा अब जो रह जाता है, अब विज्ञापन फंड के ऊपर कोर्ट की नजर पड़ गई है। अगर विज्ञापन फंड चला गया, दोस्तों आप सोच के देख सकते हैं कि अगर ये विज्ञापन फंड चला गया तो जो ये पिलर है जिसके सहारे पूरा ये महिमा मंडन किया जाता है, अगर प्रेस और मीडिया किनारे हो गए तो आम आदमी पार्टी की सरकार एक ताश के पत्ते की तरह ढहने वाली है। ये मैं आपको बता रहा हूं। आने वाले दिनों में देखिए क्या मोड़ लेता है, ये हम देखेंगे। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर। नमस्कार।